डिस्क्लेमर, हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी सेक्सी गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। अगर आप एडल्ट हो तो इस वीडियो को देखें और हेडफोन जरूर लगा लेना, वरना पापा की बेल्ट और तुम्हारा पिछवाड़ा होगा। तो चलिए अपने गांडफाड़ एक्सप्लेन को शुरू करते हैं। तो पर्ल मूवी को 2022 में रिलीज किया गया था और ये एक्स मूवी का सेकंड पार्ट है, जिसे देखकर तुम भी कहोगे वाह भाई वाह, मौज कर दी। माँ कसम पूरी वीडियो देखना, ना मजा आए तो बात रही। एक्स मूवी को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपको स्टोरी याद नहीं है तो आप पहले एक्स मूवी को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और नहीं देखना चाहते तो मैं ही थोड़ा आपको रिकॉल करा देता हूँ। आपको याद होगा कि एक्स मूवी में पर्ल नाम की एक अम्मा थी और आपको अम्मा के मीठे आम पापड़ वाला बटन भी याद होगा। और वो गंदी वीडियोस को देखकर मदहोश होकर भटाभट 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 करने लगती थी। और इसका एक पति भी था जिसका नाम हावर्ड था और ये दोनों मिलकर सबका मर्डर किया करते थे। और इसमें एक लुच्चा मगरमच्छ भी था जिसने एक बहुत ही अच्छी शायरी बोली थी, एक बार जरूर देखना। तो भैया जब अम्मा बुढ़ापे में इतनी जोशीली थी तो जवानी में कितनी जोशीली होंगी। तो इस मूवी में अम्मा की जवानी का टाइम दिखाया जाएगा। उस मूवी में देखी थी मुरझाई हुई अम्मा की हुंकार, इस मूवी में देखेंगे हम अम्मा की जवानी की झंकार। तो कहानी शुरू होती है 1918 के टाइम से, जहाँ पर्ल जवान होती है और ये अपनी मम्मी जी की ड्रेस पहनकर मटक मटक कर डांस कर रही होती है। तभी अचानक से मम्मी जी आ जाती हैं और पर्ल पर गुस्सा करते हुए बोलती हैं, ओ मोटी गांड की मलाई करोरा, जाके गाय सांड को चारा डाल दे कि बनाऊं तुझे ढिंचक पूजा। और वो पर्ल को वहां से डांट के भगा देती हैं। तो वहीं अब पर्ल गाय को चारा डालने लगती है और उससे बात करने लगती है कि वो एक दिन जरूर उस टाउन को छोड़कर चली जाएगी और सबको ढिंचक पूजा बन के दिखाऊंगी। जिस मुकाम पर ढिंचक पूजा है मैं भी उस मुकाम तक पहुंच के दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी देनी ही क्यों ना पड़ जाए। तो फिर वो भंड होकर ढिंचक पूजा का गाना दारू दारू जो ना नाचे मारू मारू पर डांस करने लगती है। लेकिन तभी एक बत्तख आकर उसको डांस करने से रोक देती है, जिस वजह से पर्ल इस बत्तख को बड़ी बेरहमी से मार डालती है और फिर उसे तालाब में फेंकने चली जाती है। वहीं अब तालाब से एंट्री होती है हम सबके फेवरेट लुच्चा क्रोकोडाइल से और वो बत्तख खाते ही बोलता है कि आ गया हूँ मैं फिर से वापस, नंगी लौंडियों के साथ मचाऊंगा मौत का आतंक। मौत का कुआं न चबाने की वजह से माथे पर लग गया था वर्जिन का कलंक। लौंडियों की मोटी गांड बर्दाश्त नहीं होती, मार लूंगा उनकी गांड का तगड़ा बुच्चा। क्रोकोडाइल एलिगेटर तो निब्बा निब्बी बोलते हैं, माय रियल नेम इज मगरमच्छ लुच्चा, फाड़ दूंगा सबका कच्चा, मैं हूँ दिल का बहुत अच्छा। तो इसकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लुच्चा मगरमच्छ पर्ल का ही पालतू था। आगे हम देखते हैं कि घर का सारा काम पर्ल ही करा करती थी, जैसे सांड का दूध निकालना, गाय का दूध निकालना और अपने पापा जी की परी बनकर देखभाल करना, जो कि पैरालाइज होने की वजह से व्हील चेयर पर ही रहते थे। वहीं पर्ल एक लेटर भी पढ़ती है जिसे उसका हस्बैंड हावर्ड देकर फौज में चला गया था, जिसे एक्स मूवी में भी दिखाया गया था, यूरा बेटी चोद का। वहीं मम्मी जी पर्ल को पापा जी की दवाई लेने के लिए शहर भेज देती है। तो वो शहर पहुंचकर एक मुट्ठी साला स्टोर से दवाई ले लेती है और बचे हुए पैसों से वो मूवी देखने चली जाती है, जिसमें 8-10 लौंडियां टांग उठा के डांस कर रही होती हैं। पर्ल डांस इसलिए देखा करती थी क्योंकि उसे ढिंचक पूजा की तरह ठुमके लगाने थे। तो फिर वो डांस देखकर बाहर आती है तो बाहर उसे इसी थिएटर का प्रोजेक्शनिस्ट मिलता है जिसका नाम होता है दल बदल। और दल बदल पर्ल से पूछता है, ओडी कैसी लगी तुझे मूवी, मेरी छमक चल लो। तो पर्ल कहती है अच्छी थी। तो फिर दल बदल कहता है कि आजा अंदर को एक और मूवी दिखाऊंगा। लेकिन हम जानते हैं ये पिक्चर दिखाने के बहाने पर्ल का घोंसला बना देगा। लेकिन पर्ल कहती है ना जी ना, मुझे अपने घर जाना है और हलवा पूरी खाना है, मम्मी जी मेरा इंतजार कर रही हैं। वहीं दल बदल पर्ल को एक फिल्म के सीन का टुकड़ा देता है और कहता है कि अगली बार जब शहर आओ तो मुझसे मिलने जरूर आना, मैं तुम्हें अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी दिखाऊंगा, झुकेगा नहीं साला। तो ये सुनकर पर्ल मन में सोचती है पुष्पा झुकेगा भी ठुकेगा भी, मैं जानती हूँ साले तू पुष्पा बोल के पटना के प्लेटफॉर्म नंबर 10 की नीली फिल्म दिखा देगा, जो हाल में ही 19 मार्च को हुआ था। इसके बाद पर्ल वहां से चली जाती है। वो जब साइकिल से वापस अपने घर जा रही होती है तो वह आहे भरने लगती है और सोचने लगती है कि वो दल बदल कितना हैंडसम लौंडा था, मुझे पुष्पा मूवी देख लेनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उसकी जेब से वो फिल्म के रील का टुकड़ा उड़कर खेतों में चला जाता है। तो फिर पर्ल टुकड़ा ढूंढने के लिए खेतों में चली जाती है और खेतों के बीच में उसे एक पुतला मिलता है जिसे देखकर पर्ल मदहोश हो जाती है। सही है बेटा, पति फौज में लुगाई मौज में, वाह मेरी जान वाह। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक पुतले को देखकर कोई मदहोश कैसे हो सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आजकल की लड़कियां इसके साथ क्या क्या करती हैं। हमें सब पता है कि लड़कियों की पहली वर्जिनिटी तो यही छीनता है, बाद में काले पीले नीलों का नंबर आता है। यकीन नहीं है तो इंस्टाग्राम पर मेरी टेडी बियर वाली रील देख लेना। तो पर्ल पुतले को देखकर मदहोश क्यों ना हो। तो फिर वो पुतले को नीचे उतार लेती है और उसे बुरी तरह से चूमने लगती है और इसके साथ दबा दबा के रगड़ा मारती है, यानी कि भटाभट 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 करती रहती है और अपनी खिल्लियों की आवाज से खेत के सारे पंछी उड़ा देती है। वो समझे चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन चिड़िया नहीं, पर्ल चुग गई खेत। और ये सीन देखकर मैं भी घर में बोलने लगा,
अब्बा मुझे पुतला बनना है। और ये पुतला भी कम नहीं होता। हम लोगों ने आज तक जो भी खेतों के एमएमएस देखे हैं वो सारे इस पुतले ने लाइव देखे हैं। बहुत बड़ा लौंडिया चोद है यो, और इसका तो हम पुतला भी नहीं फूंक सकते क्योंकि ये भोसड़ी का पहले से ही पुतला है। इसलिए तो हम लोग कहते हैं कि अब्बा मुझे पुतला बनना है। तो अब पर्ल पुतले को पतला करके घर वापस चली जाती है। तो घर आते ही मम्मी जी पूछती हैं कि इतनी देर से कहाँ थी। तो पर्ल कहती है मम्मी जी मुट्ठी साला स्टोर थोड़ा देर से खुला था इसलिए टाइम लग गया। वहीं रात को खाने की टेबल पर मम्मी जी पर्ल से दवाई में से बचे हुए पैसों को वापस मांगती हैं। तो इस पर पर्ल कहती है कि बचे हुए पैसों की तो मैंने इमली की चटनी खा ली। तो इस पर पर्ल की मम्मी कहती है ज्यादा तेज मत चल, मुझे तेरा सब पता है कि ढिंचक पूजा और तेरी कच्ची के अंदर का चूजा A to Z समझा दूंगी, तेरी माँ हूँ मैं। तो पर्ल गुस्से में वहां से जाने लगती है। तो उसकी मम्मी उसे रोककर कहती है कि तू कहीं नहीं जा सकती, तुझे यहीं रहना है, बस जानवरों को चारा खिलाना है और अपने पापा जी की सेवा कर बस। तो फिर पर्ल अपने रूम में आ जाती है और गॉड से प्रार्थना करती है कि हे गॉड मुझे जल्दी से ही ढिंचक पूजा जैसा बना दो और जल्दी मुझे इस गांव से निकलवा दो। अगली सुबह पर्ल की ननद आती है यानी कि हावर्ड की बहन, जिसका नाम होता है मिस कंडी। और मिस कंडी पर्ल से कहती है कि चर्च में सैटरडे को रेमो डिसूजा और गीता माँ आ रहे हैं, मतलब डांस ऑडिशन है। तो ये सुनकर पर्ल खुश हो जाती है। तो मिस कंडी कहती है कि हम दोनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर पर्ल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो मिस कंडी के जाने के बाद सोचती है कि वो फर्स्ट राउंड में तो पास हो जाएगी, लेकिन अगर सेकंड राउंड के लिए उसे इटली जाना पड़ा तो वो कैसे जाएगी। तभी उसे अचानक से दल बदल की याद आती है कि दल बदल ही उसे इटली ले जा सकता है। तो पर्ल जल्दी से अपनी हनीमून वाले ड्रेस पहनकर अपनी साइकिल उठाकर दल बदल के थिएटर के पास पहुंच जाती है। तो फिर पर्ल दरवाजा खटखटाती है। तो लौंडे तो होते ही आवारा हैं, साले 2-2 बजे तक जागते हैं, कोई बंदी पड़ जाए। तो वहीं दल बदल भी जाग रहा था। वो जैसे ही किवाड़ खोलता है तो पर्ल को देखकर कहता है अरे तू इतनी रात को क्या कर रही है यहाँ पर, चल अंदर को आजा, पुष्पा मूवी देखेंगे। तो पर्ल कहती है नहीं तुम पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे इटली जाना है, तुम प्लीज मुझे इटली ले चलो ना। तो फिर दल बदल कहता है हाँ बाबू इटली भी चलेंगे, पहले पुष्पा मूवी तो देख ले। तभी दल बदल मन में सोचता है कि इससे पहले ये यहाँ से चली जाए जल्दी से इसे गर्म कर देता हूँ। और वो पर्ल से कहता है मसल दूंगा मैं तेरे सीने के दोनों अंक से अंगूर, तेरे नीचे की मांग में भर दूंगा सफेद रंग का सिंदूर, तेरे मौत के कुएं से जो आंसू निकलेंगे वो आंसू होंगे घड़ियाली, तेरी टांगों के बीच में लटक रहा है पूरा साबुत अड़ंग खाली। तो ये बोलने के बाद दल बदल को लगता है कि अब तो पर्ल गर्म हो गई होगी, लेकिन पर्ल के भेजे में तो इटली इटली चल रहा होता है। और दल बदल के मन में कच्चे के अंदर की इडली इटली इडली इटली इडली इटली इडली, और पर्ल कहती भी है बाबू इटली। तो फिर दल बदल कहता है साली चकले मेरी इडली। अब दल बदल अपना हुक्म का पत्ता निकालता है जो होता है नीली पुष्पा मूवी दिखाना, और वो पर्ल को पुष्पा मूवी दिखाने लगता है जिसमें एक आदमी कार लेकर आता है और वो चलती फिरती 2 औरतों से कहता है कि आजा और वो चलती फिरती 2 औरतों से कहता है कि आजा मेरी और वो चलती फिरती 2 औरतों से कहता है कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। और वो औरतें बैठ भी जाती हैं और फिर वो आदमी उसे जंगल में ले जाकर पेलने लगता है और उन औरतों को भी जुगाड़ में दबा के मजा आता है। पहली को पेलता है तो दूसरी कहती है मुझे पेल, दूसरी को पेलता है तो पहली कहती है मुझे पेल। तो ये सब देखकर पर्ल दल बदल से पूछती है कि क्या ये सब लीगल है। तो दल बदल कहता है हाँ ये सब लीगल है, लेकिन अगर इसके देखने के बाद भटाभट ना किया तो वो सब लीगल नहीं है। लेकिन पर्ल इन वीडियो से भी नहीं पिघलती और दल बदल से कहती है कि बाबू इटली। तो इस बार दल बदल को गुस्सा आ जाता है कि तेरी मरी सास का झोपड़ा। चली जा खुद इटली, मैंने ना देखा रास्ता, यहाँ मैं रिस्क ले लेके शायरियां सुना रहा हूँ और नीली फिल्में दिखा रहा हूँ और तूने तो इटली की गेंडी मार ली, शर्म ना आ रही तुझे। तो फिर पर्ल उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है। वहीं घर पर वो अपनी मम्मी जी के रोने की आवाज सुनती है जो कि अपने हस्बैंड के लिए रो रही थी क्योंकि वो पैरालाइज था और उसका ध्यान रखते रखते पर्ल की मम्मी जी थक गई थी। तो अगले दिन पर्ल अपने पापा जी को तालाब की तरफ ले जाने लगती है और पर्ल को वहां जाते हुए उसकी मम्मी जी देख लेती हैं। वहीं पर्ल तालाब के पास आकर अपने पालतू लुच्चे मगरमच्छ को बुलाती है। वो अपने पापा जी को तालाब में फेंकने वाली होती है कि तभी उसकी मॉम आ जाती है। वो कहती है क्या कर रही है तू यहाँ। तो पर्ल कहती है मैं तो यहाँ पापा जी को मछली दिखा रही थी। तो उसकी मम्मी जी पर्ल के हाथों से अपने पति को छीनकर घर की तरफ ले जाने लगती हैं क्योंकि पर्ल की मम्मी समझ गई थी कि पर्ल बुढ़े को निपटाने के चक्कर में है। तो अब रात में तीनों खाने के टेबल पर बैठे होते हैं कि तभी पर्ल की मॉम उसका डांस वाला पर्चा टेबल पर पटक देती हैं और पर्ल से कहती हैं कि क्या इरादे हैं तेरे रगड़े की दीवानी। तो पर्ल कहती है कि मम्मी जी मुझे ढिंचक पूजा बनना है। तो मम्मी कहती है मेरे जीते जी
बनेगी तो तू ढिंचक पूजा कभी नहीं बन सकती। तुझे उम्र भर यहीं रहना है और अपने पापा की सेवा करनी है, क्योंकि मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद की है, तेरी भी ऐसी ही करवाऊंगी। तो इस बात पर पर्ल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मॉम को मोमड़ी बोल देती है। तो इस बात से मम्मी जी को गुस्सा आ जाता है और वो पर्ल में एक चांटा मार देती है, जिससे दोनों माँ बेटी में चुटिया पे चुटिया हो जाती है। और इसी घमासान फाइट में पर्ल की मॉम के कपड़ों में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। तो पर्ल आग बुझाने के लिए पास में रखा हुआ गर्म पानी मम्मी पर डाल देती है, जिससे मॉम और भी बुरी तरीके से जल जाती है। तो फिर पर्ल ऐसे ही अपनी मॉम को स्टोर रूम में फेंक देती है और तुरंत वहां से भाग जाती है और दल बदल के होठों में होठ डाल देती है। वो उसके साथ बुरी तरह से गुल 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 करती है, क्योंकि वो जल्दी ही इटली भागना चाहती थी। तो वहीं पर्ल दल बदल की बाहों में पड़े पड़े एक सपना देखती है कि वो ढिंचक पूजा बन गई है और वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। लेकिन तभी वो ऑडियंस को देखती है कि उसकी मम्मी जी वहाँ शेरनी की तरह घात लगाए हुए बैठी हैं और उनका मुंह जला हुआ है। मान वो पर्ल से कह रही हूँ कि तेरे में हाथ दे दूंगी, लेकिन तुझे ढिंचक पूजा नहीं बनने दूंगी। कि तभी पर्ल की आंख खुल जाती है और वो दल बदल के साथ पूरी नंगी धड़ंगी होती है। और वो ये भी भूल गई थी कि फौज में उसका पति हार्वर्ड अभी जिंदा है, लेकिन वो हार्वर्ड है और पर्ल बहुत फॉरवर्ड है। अब जल्दी से पर्ल कपड़े पहनकर भागने लगती है। तो दल बदल पर्ल को रोकते हुए कहता है कि बाबू रुको, अभी तो एक और राउंड मारना है, लेकिन पर्ल उसे मना कर देती है। तो दल बदल फिर से एक शायरी बोलता है, पहली बार में ना मजा आया ना निकाल पाया तेरे मुंह से साउंड, कमरे की दीवार हिलानी है तो करना पड़ेगा सेकंड राउंड, खड़ा हो गया औजार बना देगा तेरे कुएं को लाल चुकुंदर, क्योंकि ढीले होने पर यह बन जाता है थारा भाई जोगिंदर। लेकिन ये सुनने के बाद पर्ल ज्यादा कुछ नहीं करती, वो थोड़ी बहुत चिपटा चिपटी करती है और थोड़ी बहुत चुम्मी दे देती है। तो उससे खुश होकर दल बदल कहता है कि चलो मैं तुम्हें कार से तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। फिर अगली सुबह ये दोनों कार से घर पहुंच जाते हैं और घर आते ही पर्ल दल बदल को अपने रूम के अंदर ले जाती है और उसके साथ बुरी तरह से लिपटा चिपटी करने लगती है और उसे कुछ चुम्मियां भी दे देती है। लेकिन तभी दल बदल स्टोर रूम से एक आवाज सुनता है जो पर्ल की मॉम की होती है। तो वो पर्ल से पूछता है कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी? तो पर्ल कहती है आवाज छोड़ो, ये देखो तुम्हारा आड़ा खाली खड़ा हो गया। लेकिन दल बदल नहीं मानता, वो पर्ल से दूर होते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कुछ भी, यूं बता आवाज कहाँ से आ रही है, दाल में कुछ तो काला है। फिर वो रूम से नीचे आकर देखने लगता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो पर्ल कहती है ये हमारा कुत्ता है, तुम ज्यादा टेंशन मत लिया करो। और वो कहती है कि आओ मैं तुम्हें अपने जानवरों से मिलवाती हूँ। और तभी पर्ल जाकर उसे अपने जानवरों से मिलवाने लगती है कि ये हमारी गाय है और ये हमारा बैल है और इसका एक थन है और एक बत्तख भी थी जिसका एक भी थन नहीं था। तो वहीं दल बदल उससे पूछता है कि तुम्हारे कुत्ते का क्या नाम है? तो पर्ल के मुंह से निकल जाता है कि उसके पास तो कोई कुत्ता ही नहीं है। तो ये सुनकर दल बदल तुरंत समझ जाता है कि जरूर इसने कोई ना कोई कांड कर रखा है। तो दल बदल बहाना बनाकर वहां से जाने लगता है। तो यहाँ पर्ल कहती है कि क्या हुआ बाबू, ऐसे क्यों जा रहे हो तुम? तो फिर दल बदल कहता है कि मुझे बहुत काम है थिएटर में, बहुत मेहनत करता हूँ मैं। तो यहाँ पर्ल कहती है ओ बहन के घोड़े, मुझे पता है तू वापस नहीं आने वाला अब, और तूने मेरी इडली तो खा ली लेकिन फिर भी मुझे इटली नहीं ले जा रहा। तो फिर पर्ल गुस्से में आकर दल बदल को मार डालती है और उसे अपने लुच्चे मगरमच्छ के तालाब में डाल देती है। और फिर वो घर के अंदर आती है और अपनी मॉम को नीचे वाले बेसमेंट में डाल देती है। और फिर वो दिवाली वाले कपड़े को पहन लेती है और घर से जाने लगती है। लेकिन तभी वो सोचती है कि पापा जी का ख्याल कौन रखेगा। तो फिर पापा जी की परी अपने पापा जी को ही मार डालती है और निकल पड़ती है अपने ऑडिशन के लिए। वहीं पर्ल चर्च पर जाकर देखती है कि यहाँ पर तो काफी लंबी लाइन है और वहीं पर्ल की ननद मिस कंडी भी होती है। गीतामा और रेमो डिसूजा अंदर ऑडिशन ले रहे होते हैं। तो यहाँ मिस कंडी पर्ल से कहने लगती है कि ऑडिशन देते समय घबराना मत, मुझे पता है तेरा दिल कमजोर है। लेकिन मिस कंडी को क्या पता था कि पर्ल ने अभी थोड़ी देर पहले हमारा भी दिल कमजोर कर दिया था। तो यहाँ मिस कंडी पर्ल को पहले अंदर जाने देती है और फिर वो अंदर चली जाती है और जज के सामने परफॉर्म करते हुए गाना गाती है कि मेरे फोटो को सीने से आ चिपका ले सैया फेविकोल से। अब ये बवासीर सुनते ही जज पर्ल को रिजेक्ट कर देता है। तो पर्ल कहती है जज साहब प्लीज ऐसा मत करो, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है। तो जज कहते हैं कि अगर ये मेहनत है तो बिना मेहनत के तू कैसे करेगी, हमें ये बता, हम तुझे डबल रिजेक्ट करते हैं। तो पर्ल बाहर आकर बुरी तरह से रोने लगती है क्योंकि उसने इस दिन के लिए अपने माँ बाप को भी मार डाला था और दल बदल को भी मार डाला था। कुछ टाइम बाद वहाँ पर मिस कंडी आती है। दरअसल मिस कंडी को जजेस ने सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन मिस कंडी कहती है कि बाबू मैं तो गई नहीं तुम्हारी वजह से, और ऐसा हम लोगों के दोस्त हमारे साथ कर चुके हैं। लेकिन पर्ल बहुत शातिर होती है, वो समझ गई थी कि मिस कंडी का सिलेक्शन हो चुका है, वो तो बस झूठ बोल रही है। अब यहीं पर्ल मिस कंडी को सब कुछ सच बताना चाहती थी कि उसने अपने माँ बाप को मार डाला है और कई सारे बहुत बुरे काम भी किए हैं, और वो ये सब बात मिस कंडी को बता देती है। ये सुनते ही मिस कंडी की गेंद फट जाती है और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन पर्ल से कोई भी बच के नहीं जा सकता था और वो मिस कंडी को भी मार डालती है और उसे भी तालाब में अपने मगरमच्छ को डाल देती है। इसके कुछ दिनों बाद हार्वर्ड फौज से वापस घर आता है। ये झोपड़ी का अब घर आ रहा है जब पर्ल ने सबको हलाल कर दिया था। तभी हार्वर्ड घर के अंदर आकर देखता है कि पर्ल के मॉम डैड दोनों खाने की टेबल पर गीले पड़े हैं, और तभी अंदर से पर्ल आती है और
और कहती है कि आ गए बाबू तुम, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और एंड में हावर्ड मन में सोच रहा होता है अगले जन्म में चाहे बवासीर दे दियो पर मत देना ऐसी बहू, बवासीर तो इसके आगे बहुत अच्छी है, भले ही इसकी गांड से टपकता है लहू। उधर नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर मिल गया जिससे ढिंचक पूजा की जल रही है गेंद, उसने अपना ऑस्कर खुद बना लिया, एक डंडी पर लटकाकर 2 बकरे के आंड। तो कैसा लगा आपको मेरा एक्सप्लेन, कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कर लेना।